ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई बार अनुभव हमें इस प्रकार से होते हैं कि सपने में कोई व्यक्ति या कोई देवता या इष्ट देव या कुल देवी आपको कोई मंत्र बताता है, कोई ऐसा शब्द बताता है। वो बीज मंत्र भी हो सकता है, वो शावर मंत्र भी हो सकता है, या फिर कोई वैदिक मंत्र भी हो सकता है। अधिकतर ये जो मंत्र होते हैं ये याद नहीं रहते, थोड़े लंबे अगर होते हैं, पर अगर बीज मंत्र होते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान होता है। उस समय पर कई प्रश्न आते हैं हमारे मन में कि आखिर इसका क्या मतलब है कि उस देवता ने, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ ने आपको कोई मंत्र दिया, आपका कोई गुरु है वो आपको स्वप्न में आया, उन्होंने कोई मंत्र दिया आपको, और हम सोचने लगते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि स्वप्न में जो आपको शब्द दिए जाते हैं, जो आपको मंत्र दिए जाते हैं, उसका क्या मतलब होता है। उससे पहले बता दो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप शिव साधना केंद्र से जुड़ सकें। देखिए, जब हमें इस तरीके के सपने आते हैं तो ये क्यों आते हैं और कब आते हैं? जब आप साधना काल में होते हो, कोई मंत्र जाप कर रहे होते हो, तब इस तरीके के सपने आते हैं। अधिकतर जब आप जाप करते हो तब ऐसे सपने आते हैं। आपको जाप करते 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, कई बार लोगों को 21 दिन के बाद आते हैं, कई बार 41 दिन के बाद आते हैं। तो उस समय उन्हें जो सपने के माध्यम से जो शब्द मिलता है, वो शब्द, वो मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र होता है। अगर पूर्ण मंत्र आपको मिल रहा तो स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, चाहे वो आपके सपने में गुरु के माध्यम से आपको मिल रहा हो या किसी देवता के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा हो। मंत्र चाहे किसी का हो, फिर उस मंत्र को एक माला डेली करने से आपको विचित्र अनुभव और उस मंत्र में जो शक्ति है वो आपको देखने को मिलती है। उसके अनुभव जो है वो बहुत जल्दी मात्र एक माला से आपको उस मंत्र के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी साधना के। सिर्फ आप उस मंत्र को रटना शुरू कर देते हैं तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका रास्ता खुलता चला जाता है और आप एक ऐसे पथ पर आ जाते हैं, एक ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं जो आपकी सफलता पर खुलता है, जो आपको तमाम चीज़ें बताता है कि आपको अब क्या करना है। पर कई भाइयों के साथ ऐसा होता है, बहनों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें जो शब्द मिलते हैं स्वप्न के माध्यम से, जो मंत्र मिलते हैं स्वप्न के माध्यम से, वो आधे मिलते हैं। जैसे कोई एक शब्द मिल गया, उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि यार इसका क्या मतलब है। तो इस तरीके के जो शब्द मिलते हैं वो पूरे मिलते हैं आपको, पर आपको जो आधे शब्द मिले उन्हें लिख लेना पड़ता है, ताकि जब आपको आगे वो शब्द मिले तो आप उन्हें जोड़कर एक मंत्र का स्वरूप दे सको। और जब वो पूर्ण मंत्र बन जाता है तो जब आप उसे रटना शुरू करते हैं तो आपकी सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनके पिछले कर्मों की भक्ति उनके साथ होती है, और वो भक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि जब आप इस जन्म में उस देवता, यानी जब मंत्र जाप करते हैं किसी भी देवता का, तो जो पिछले जन्म का देवता था आपका, वो आपके आड़े आता है, वो आपको वो मंत्र प्रदान करता है अपनी सेवा के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपनी भक्ति के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही देव की सेवा कर सकते हो, आप कई देवताओं की सेवा कर सकते हो। जैसे मैं शिव शंकर भोलेनाथ की सेवा करता हूँ, गोगा जहारवीर है मेरे, बालाजी महाराज, पेतराज सरकार, भैरव बाबा, माता काली, माता मसानी, शीतला मसानी। इष्ट देव आपके एक ही होंगे। तो जब इस तरीके के शब्द आपको मिलते हैं, आधे अधूरे मिलते हैं, तो पहली बात तो आप किसी से भी उनको डिस्कस ना करें, यानी किसी को भी ना बताएं, उन्हें गुप्त रखें। और अपने गुरु को आप बता सकते हैं पर किसी और को ना बताएं। कई लोगों में बहुत जल्दी होती है, जब उन्हें अनुभव होने लगते हैं ना, तो वो लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो ढंढोरा पीटते घूमते हैं कि जी मैंने तो ये साधना शुरू करी है और मेरे को ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। उसके बाद उन्हें अनुभव नहीं होते, उसके बाद उनकी साधना भी सफल नहीं होती। तो साधना मंत्र ये गुप्त करने वाली चीज़ें होती हैं। पहले अगर आपको टुकड़ों में शब्द मिल रहे हैं तो उन्हें लिख लीजिए,
किसी डायरी में। उसके बाद जब आगे वो आपको मिलते हैं तो आप उन्हें जोड़कर एक मंत्र का स्वरूप दीजिए और उसके बाद उसका जाप करेंगे तो आपको उस देवता की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी जल्दी। अगर आप 2 साल किसी देवता की सेवा करोगे और इस तरीके से जो आपको स्वप्न के माध्यम से जो मंत्र मिला है, मात्र 21 दिन 11 दिन में वो मंत्र के द्वारा आपको शक्ति देखने को मिल जाएगी। उस देवता की कृपा आपको मिल जाएगी, उस देवता के दर्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो आपको स्वप्न में मंत्र मिल रहे हैं उन मंत्रों का सही प्रयोग कीजिए, उन्हें किसी को मत बताइए, लिख लीजिए उन्हें। पूर्ण होने के बाद उनका जाप शुरू कीजिए, एक माला। इसमें किसी विधि विधान का आवश्यकता नहीं होगी, माला उठाइए और जाप करना शुरू कर दीजिए। तो ये था स्वप्न में जो आपको मंत्र दिखाई देते हैं, मंत्र सुनाई देते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप शिव साधना केंद्र से जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा पुराना चैनल जिस पे 300 वीडियो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार से जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई की वीडियो, दुर्लभ जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ऐसी जानकारी और लोगों तक पहुंचे, उन लोगों के प्रश्न भी का उत्तर मिल पाए उनको। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूं कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, बाबा आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।